मन में कितना भी पाप क्यों न जमा हो, अगर उस पाप के मैल को मन से निकालना है तो उसमें भक्ति के साबुन से बड़ा दूसरा कोई साफ करने का साधन नहीं है। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंति का तस्मैन निहारम इव भास्कर। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पे कुहरा अपने आप भाग जाता है, कुहरा को भगाना नहीं पड़ता, उसी तरह भक्ति के प्रवेश होते ही मन से पाप का मैल अपने आप भागने लगता है। सदृचीनो हयम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। जो नारायण के परायण है, जो भक्ति मार्ग पे चलने वाले हैं, वह सहज ही कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अनेकों भक्त इस मार्ग पे चल के अपने मन के मैल को दूर कर भगवान को अंतःकरण में बसाकर इस शरीर से मुक्ति पाकर उस परम गति को प्राप्त कर चुके हैं। आज कुछ भक्त का संक्षेप में कथा सुने, कुछ भक्त का संक्षेप में, जिन्होंने मुक्ति छोड़ दी, केवल और केवल भक्ति मांगी है, केवल और केवल भक्ति। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अन इच्छित आवई बरिया। जिमि थल बिनु जल रह न सकाई कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रह न सकई हरि भगति बिहाई। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पीछे पीछे मुक्ति, जिसको मोक्ष कहते हैं, उनके पीछे पीछे जबरदस्ती दौड़ के उनको पकड़ लेती है। क्योंकि जैसे जल वहीं अटक सकता है जहां थल हो, बिना आधार के जल नहीं अटकता, कोटि भांति कोई उपाय कर ले, उसी तरह मोक्ष सुख बिना हरि भक्ति के नहीं रह सकता। भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्यानाशा। भक्ति करने से बिना कोई प्रयास के, संस्कृति कहते हैं जन्म मरण को, जन्म मरण का चक्कर, यह जो अविद्या है उसका अपने आप नाश हो जाता है। आपको भगवान की बहुत सारे ऐसे भक्त के उदाहरण हैं जिन्होंने केवल और केवल भक्ति मांगा है। कुछ उदाहरण आप सुने। भगवान के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी, जब भगवान को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो हनुमान जी ने क्या मांगा? नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करी अन्न पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी एवं मस्तु तब कहे भवानी। उमा राम सुभाव जहि जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। जो राम का स्वभाव जानता है, जो राम से प्रेम रखता है, उसे राम के भजन के अलावा और कुछ सुहाता नहीं है। हनुमान जी ने भी यही कहा, हे प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। विभीषण जी ने भी यही मांगा, सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। हे देवों के देव, हे इस ब्रह्मांड के स्वामी, आपसे मिलने से पहले इस हृदय में कुछ वासना थी, लेकिन जैसे ही आपके चरणों पे दृष्टि पड़ी, इतना प्रेम उपरा कि उस प्रेम की नदी में सारी वासनाएं, सारी कामनाएं बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। इसलिए हे प्रभु, जो शिव के मन को हमेशा भाती है, वह भक्ति हमें प्रदान करे। वशिष्ठ मुनि, जब ब्रह्मा जी ने उनका सृजन किया तो वशिष्ठ मुनि को कहा, तुम जाकर सूर्य वंश का पुरोहित बनो, सूर्य वंश का कुल गुरु बनो। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैं पुरोहित बनकर इस सांसारिक कार्य में नहीं फंसना चाहता, मैं तप करना चाहता हूं और भगवान में मन लगाना चाहता हूं। वशिष्ठ मुनि स्वयं कहते हैं, जब न लेहूं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई ही रघुकुल भूषण भूपा।
ब्रह्मा ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि इसमें पुरोहित का कार्य करते रहने से इसी वंश में भगवान राम उत्पन्न होंगे। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि हर्ष से गदगद हो गए। वशिष्ठ मुनि ने राम जी से भी यही मांगा, नाथ एक बर मांगऊ राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटय जनि नेहु। हे प्रभु एक ही वरदान दो, जन्म जन्म में हर जन्म में कभी आपके चरणों से प्रेम कम नहीं हो। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। हे प्रभु वह सुख वह कर्म वह धर्म चल जाए जहां आपसे प्रेम न हो, वह जोग कुजोग हो जाए, वह ज्ञान अज्ञान हो जाए जहां आपके चरणों में प्रेम की प्रधानता हो। केवट ने जब भगवान को गंगा नदी के उस पार उतारा था, तब तुलसीदास जी लिखे हैं, पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने प्रसन्न मन से अपने हाथों से अंगूठी उतारी, वह केवट को देने के लिए नदी पार कराने के बदले में। कहे कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। बहुत काल मैं किन्नी मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु आपके अनुग्रह के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत दिनों तक मजदूरी किया, तब जाकर के आज इसका यह फल मिला है जो साक्षात आपका अनुग्रह मिल रहा है। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बरुदे। केवल और केवल भक्ति का प्रसाद लेकर के केवट प्रसन्न हो गया, क्योंकि भगवान की भक्ति जिसको मिल जाती है उसकी मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। बाली जब भगवान बाली पे प्रसन्न हो गए, बाली को भगवान ने तीर मारा था। तो बाली को भगवान ने कहा, अचल करो तनु राखहु प्राणा, अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयाबा, बहुरी की प्रभु वस बन ही बनावा। हे प्रभु अब प्राण लेकर के क्या करेंगे, अब तन लेकर के क्या करेंगे, जिसके नाम के बल पर काशी में मरते समय भगवान शंकर सबको मोक्ष दे देते हैं, वह उसका नाम नहीं, वह साक्षात मेरे सामने खड़ा है। यह संयोग फिर दोबारा मिलने को नहीं है। अब नाथ करि करुणा बिलो कहु, देहु जो बर मांगऊ, जेहि जो निजन्मो कर्म बसतः, राम पद अनुराग। बाली ने भी केवल और केवल भक्ति मांगा। भरत जी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे प्रभु न अर्थ चाहिए न काम चाहिए, न सुगति चाहिए न विभूति चाहिए न स्वर्ग चाहिए, बस एक ही वरदान चाहिए, चाहे कर्म बस जिस भी योनि में जाऊं वहां राम के चरणों में प्रेम बना रहे। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जटायु, अबिरल भगति मांगी बर, गीत गयौ हरिधाम, तेहि कर क्रिया जथोचित, निज कर किन्ही राम। जटायु ने भी मरते समय बस एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु आप में अबिरल भक्ति हो, ऐसी भक्ति जो अस्थाई हो, जो नैष्ठिक हो। अस्थाई भक्ति उसको कहते हैं जो नित्य निरंतर बनी रहे, जो कभी कम न हो। अहिल्या, माता अहिल्या, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी के श्राप से अहिल्या जो पर्वत हो गई थी, जो पत्थर हो गई थी, उसने भी यही वरदान मांगा।
मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मय माना देखौ भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगौ बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, मैं जो आपका यह स्वरूप देख रही हूं, यह आपके रूप के देखने का लाभ भगवान शंकर ही बता सकते हैं। हे प्रभु, अब मेरी बस एक ही विनती है, जो आपके चरण कमलों से जो राग है वह राग कभी कम न हो। आपके कमल के पराग का मेरा मन भौरा बन जाए और सदा आपके कमल में ही मेरा मन लगा। सब भक्ति केवल और केवल इसलिए मांगते हैं क्योंकि भगवान को अगर पकड़ा जा सकता है, बांधा जा सकता है प्रेम की डोर में, तो वह प्रेम और भक्ति ही है, अन्यथा भगवान बंधते नहीं। भागवत महापुराण कहता है, न चांतर न बहिरस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय तम मत्वा आत्मजम व्यक्तम मर्तलिंगम धुक्षजे गोपिको लुखले दामना बंध प्राकृतम यथा। जो इस जगत के रूप में है, जगत के बाहर है, जगत के भीतर है, जब जगत नहीं रहेगा तब भी वही है, उस भगवान को मां यशोदा साधारण बालक जानते हुए उखल से बांध देती है। गोपी को लुखले दामना, यह केवल प्रेम और भक्ति का ही बल है जो भगवान बंध जाते हैं और दामोदर कहलाते हैं। गोपिकुल उखले दामना, दामोदर होता है दाम और उदर, दाम रस्सी को कहते हैं और उधर पेट को कहते हैं। जिसके पेट में रस्सी लगाकर बांध दिया जाए वही दामोदर कहलाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वह ब्रह्मांड का स्वामी, वह संसार का स्वामी, प्रेम और भगति ही वह बल है जिससे आज वह कौशल्या के गोद में वह व्यापक, वह ब्रह्म, वह निरंजन, वह निर्गुण बैठकर खेल रहा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई निगम नेति शिव अंत न पावा ताहि धरे जननी हठ धावा। जिसका अंत भगवान शिव नहीं पाते, जिसका अंत न वेद जानता है, न शास्त्र जानता है, न नीति जानती है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, वह प्रेम और भक्ति के बल पे कौशल्या दौड़ के हठ पूर्वक उसको पकड़ लेती है। भगवान केवल और केवल प्रेम से भक्ते हैं, बंध जाते हैं। हरि ही साध्यते भक्त्या परमानम तत्र गोपिका। सबसे बड़ा प्रमाण गोपी है जो प्रेम के बल हरि को भी अपने बस में कर लिया था। और अंतिम पंक्ति जो सुने, भक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, कहीं कुछ नहीं चाहिए, बस मन भगवान में लगा दे, उसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोग न मख जप तप उपवासा। भक्ति करने के लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए, न जोग चाहिए, न यज्ञ चाहिए, न तप चाहिए, न व्रत चाहिए, न उपवास चाहिए। केवल भगवान में मन चाहिए, मन लगा दें, आपका उद्धार होना ही होना है। भगवान बस यही कहते हैं, मय्येव मन आधत्त स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मन को मुझ में लगा दो, बुद्धि को मुझ में लगा दो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। अगर तुम मुझको बसाओगे तो मैं भी अपने मन में तुझको बसाऊंगा। कहते हैं, पतितः स्खलित भगना संदस्त तप्त आहत हरित अवसेनाह पुमान्न अरहति यातना। गिरते समय, फिसलते समय, जलते समय, चोट लगते समय, सांप बिच्छू के डसते समय भी अगर कोई विवश होकर भी भगवान का नाम ले ले तो वह नरक के यातना का भागी नहीं बनता। इसलिए भगवान का नाम हर तरह से सुमिरन करते रहना चाहिए। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस से, जैसे भी हो भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। उससे मंगल ही मंगल होता है, कल्याण ही कल्याण होता है।
अब यही पर कथा की समाप्ति करते हैं। आगे प्रियव्रत की कथा कल आरंभ होगी और जाते जाते भगवान का एक सुमिरन कर लेते हैं। गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो।